हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल व एएसआई परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण संभावित जीके व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस के लेवल व क्वेश्चंस के ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही आने पर पुनः प्रश्न पत्रों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो है दोस्तों नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। सेकंड पर बात की जाए तो ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, व फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप फोर्थ तक ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान से है। क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद को धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यानी विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा हिंदी से पर्यायवाची का क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब शब्द का पर्यायवाची है? तो हमारा सही आंसर होगा सरोवर, जलाशय, ताल व पुष्कर। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों जो आप लोगों के ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमारा, तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम और निकेल का। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो निकलती है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से। बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों वनडे एग्जाम के सभी फेवरेट क्वेश्चन है जो आपके लगभग हर वनडे परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आगे थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेंगे दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक के बारे में। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज की स्थापना व वेदों की ओर लौटो, ये तीनों दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का है। उसके बाद दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो होता है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन दोस्तों अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। इंडियन हिस्ट्री से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों, भारतीय संविधान का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा का विघटन। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार व संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये तीनों का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा इतना आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। क्वेश्चन है, ताप शब्द का सही विलोम शब्द? तो शीत होगा। ताप का शब्द का सही विलोम शीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों जनरल साइंस से है। क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो बिहंग, खग, पखेरु और परिंदा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आप लोगों के ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। अब यहाँ से दोस्तों मेन हमारे कंप्लीट हो गए। सत्यार्थ प्रकाश कंप्लीट हो चुका है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटो, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है तो किसके पास है? केंद्र के पास का। केंद्र के पास दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बात की गई है, जहाँ संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पे राज कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है, यानी केंद्र की संसद को। उसके बाद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को। भारतीय सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य का विधानमंडल व केंद्र की संसद। लेकिन अगर दोनों के बीच किसी भी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र की संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निदयी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्दयी नहीं निदयी है। निदयी शब्द का विलोम शब्द होगा सदयी। अगर निर्दयी लिखा होता दोस्तों तब अलग होता, निदयी का सदयी होगा। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है, सिजदा एवं पोबोस प्रथा किसने चलवाई? तो ये चलवाया गया था बलबन के द्वारा। सिजदा एवं पोबोस प्रथा बलबन के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता की पुष्टि लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस से, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? भारत में मनसबदारी प्रथा तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब यहीं पे बात भी कर लेते हैं दोस्तों, वो 8 राज्य हैं। पश्चिम से पूर्व हम लोग बात करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ना दे दिया जाता है, इसलिए राज्यों का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पश्चिम से पूर्व है वो 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहीं पर IST की भी बात कर लेते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो ये दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि एक देशांतरीय रेखा है। वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया। क्वेश्चन हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया तो कब किया गया था दोस्तों? सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है तो कौन सा है? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है तो कितनी? 552। ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी से है, विलोम बताना है। अधुनातन शब्द का विलोम शब्द है तो है पुरातन। अगला क्वेश्चन हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, यानी स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो है सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा हिंदी से है, अवनत का विलोम शब्द है तो क्या होगा? उन्नत। अवनत का क्या होगा? उन्नत। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है दोस्तों, अवस्थित है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में। पूरा का पूरा जिला है। लोकेशन की बात करें तो असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1952 में। स्टडी जीके का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि रिवीजन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है, तो वो लैक्टोमीटर से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस से, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है, तो क्या लाया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में अवतल दर्पण लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं खेल जगत के दोस्तों करंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होकर रखिए। तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन हमारा शास्त्रीय नृत्य से है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है केरल का। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान नहीं है दोस्तों, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया था, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो यह है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक से एक बार रिवीजन करेंगे इसका, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती की। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना वहाँ वेदों की ओर लौटो, दोनों इनका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से है, स्वाधीन का विलोम होगा तो क्या होगा, प्राधीन। स्वाधीन का विलोम प्राधीन होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही तो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी CHR गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ये पढ़ा लिखा जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का हमारा, भारत का सरकारी पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो वह है दोस्तों शक संवत पर। भारत का सरकारी पंचांग किस पर आधारित है, तो वह है दोस्तों शक संवत पर। तो ये थे दोस्तों इस वीडियोस के टॉप MCQs जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।